हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं द्विवेदी युग। ठीक है, मैंने आपको भारतेंदु युग करवा दिया है, उसकी मैंने आपको क्लास प्रोवाइड करवा दी थी। ठीक है, जो हम क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ही आज हम द्विवेदी युग करेंगे भाई। ठीक है, तो देखते हैं द्विवेदी युग को भाई शुक्ल जी ने क्या कहा है, नई धारा द्वितीय उत्थान। ठीक है, ये किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा है। और शुक्ल जी ने ही द्विवेदी युग को की समय सीमा 1893 से 1918 तक मानी है। कई बार पेपर में पूछा गया है भाई शुक्ल जी के अनुसार द्विवेदी युग की समय सीमा कितनी है, तो 1893 से 1918 तक क्या है इसकी समय सीमा रहेगी भाई। ठीक है, और विद्वानों के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी समय सीमा है द्विवेदी युग की 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। समय सीमा 1900 से 1918 तक भाई। ठीक है, फिर द्विवेदी युग की क्या है, विशेषताएं है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय चेतना थी, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इतिवृत्तात्मकता का प्रयोग है, यानी बातों को सीधे रूप में कहना है। इसमें प्रबंध काव्य अधिक लिखे गए हैं, स्त्री चेतना हुई है इसमें। ठीक है, विषय वैविध्य है, साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया गया है द्विवेदी युग में। भाषा परिष्कृत और परिमार्जित हुई है, किसमें हुई है, ये भी द्विवेदी युग में हुई है। आधुनिकता का बोध इसमें हुआ है, समाज के नए प्रतिमानों की स्थापना हुई है। ठीक है, और दो धाराओं का भी इसमें क्या विकास हुआ है, पहली स्वतंत्रतावादी धारा और दूसरी अनुशासनबद्ध धारा का। ठीक है भाई, इसमें से भी पेपर में पूछा जाता है। विशेषता है, इसमें से काफी बार पूछा गया है। इतिवृत्तात्मक दे देंगे भाई, ये किस युग की विशेषता है, तो किस युग की विशेषता है, हमारे द्विवेदी युग की ये क्या है, विशेषता है भाई। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है भाषा परिष्कृत और परिमार्जित कौन से युग में हुई थी, तो कौन से युग में हुई थी, द्विवेदी युग में हुई थी भाई। ठीक है, अब इसके जो द्विवेदी युग के कवि है, ठीक है, वो मैं आपको करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। पहले कौन है, श्रीधर पाठक, ये किसके है, द्विवेदी युग के कवि है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है भाई, जो द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से है। ठीक है, या पूछ लेंगे माखनलाल चतुर्वेदी कौन से युग के हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी वो कौन से युग के कवि है। ठीक है, हरिओं जी कौन से युग के कवि है, श्रीधर पाठक जी कौन से युग के कवि है, तो हमें बताना होगा। तो ध्यान से देखना आप सभी। तो श्रीधर पाठक क्या है भाई, हमारे द्विवेदी युग के कवि है और प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि है। ये क्या भाई, प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि है। ठीक है, और शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है, स्वतंत्रता का आभास देने वाला पहला कवि है। क्या भाई, स्वतंत्रता का आभास देने वाला पहला कवि शुक्ल जी ने किसको कहा है, श्रीधर पाठक को ही कहा है। ठीक है, फिर इनकी रचनाएं हैं श्रीधर पाठक की। तो देखो, जो मौलिक काव्य है, ठीक है, श्रीधर पाठक के और ब्रज भाषा में इन्होंने लिखे हैं, वो है कश्मीर सुषमा मनोविनोद। ठीक है, वो इनके क्या है, कश्मीर सुषमा और मनोविनोद। कश्मीर सुषमा तो एक है और मनोविनोद अलग है भाई। ठीक है, ये इनकी मौलिक काव्य है जो ब्रज भाषा में है। अब देखो, ये खड़ी बोली में इनके काव्य श्रीधर पाठक के। ठीक है, खड़ी बोली में ये रहे वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांध्याटन, गुणवत हेमंत, बाल विधवा, सुसंदेश। देखो वैसे तो इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, और मैं आपको वही प्रोवाइड करवा रही हूँ भाई। ठीक है, जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है वो है इसमें। अब देखते हैं भाई, इन्होंने काफ़ी ये 4 रचनाएं हैं, इनको क्या है, अनुदित किया है। ठीक है, 4 रचनाओं को, और मैंने लिख रखी है एक तरफ रचना, उसके बाद मूल रचनाकार, इसका मूल रचना भाई कौन सी है। ठीक है, फिर इसके मूल रचनाकार, ठीक है, और फिर क्या है, भाषा। ये मूल रचना है, रचनाकार नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर जो है उसकी भाषा भाई। ठीक है, अब देखते हैं हरमिट जो है ये किसकी थी, ये गोल्डस्मिथ की थी। ठीक है, हरमिट के रचनाकार कौन थे, गोल्डस्मिथ। ठीक है, और गोल्डस्मिथ की जो रचना है हरमिट, ठीक है, उसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी के नाम से किया है। और किस भाषा में किया है, खड़ी बोली में किया है भैया। ठीक है, फिर से देखते हैं। देखो भाई, गोल्डस्मिथ की रचना है हरमिट। ठीक है, और हरमिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी के नाम से किया है और खड़ी बोली में किया है। ठीक है,
दूसरी रचना है इनकी, ठीक है, ये भी गोल्डस्मिथ की है, डेजर्ट विलेज, ठीक है। इनका अनुवाद श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम से किया है, ठीक है, और ब्रज भाषा में किया है, ठीक है, ध्यान रखना पूछी जाती है ये, ठीक है। जो डेजर्ट विलेज है वो किसकी थी, गोल्डस्मिथ की, और डेजर्ट विलेज का अनुवाद श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम से किया है और ब्रज भाषा में किया है, ठीक है। फिर गोल्डस्मिथ की रचना है एक ट्रेवल, ठीक है, इसका अनुवाद श्रीधर पाठक जी ने शांत पथिक के नाम से किया है और भाषा कौन सी है, खड़ी बोली में किया है वे, ठीक है। फिर कालिदास की रचना है ऋतु संहार, ठीक है, और श्रीधर पाठक ने इसका अनुवाद ऋतु संहार के ही नाम से किया है ब्रज भाषा में वे, ठीक है। आया समझ में। इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिल्कुल 100% मिलेगा, इसको ध्यान से करना। एक बार फिर से बता देती हूँ, देखो भाई गोल्डस्मिथ है और गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट, ठीक है, हर्मिट का अनुवाद श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी के नाम से किया है और खड़ी बोली में किया है, ठीक है। फिर गोल्डस्मिथ की है डेजर्ट विलेज, ठीक है, इसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम से किया है और ब्रज भाषा में किया है, ठीक है। फिर गोल्डस्मिथ की ही रचना ट्रेवल, ठीक है, इसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने शांत पथिक के नाम से किया है और खड़ी बोली में किया है, ठीक है। फिर कालिदास जी की रचना है ऋतु संहार, ठीक है, इसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने ऋतु संहार के नाम से किया है और ब्रज भाषा में किया है भाई। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। आगे अगले कवि है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, जो इस युग के सबसे महत्वपूर्ण कवि है भाई, ठीक है। देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, इनके ही नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा है, आप सभी को ये पता होगा। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है भाई, उनके ही नाम पर द्विवेदी युग का क्या है, नाम पड़ा है। देखते हैं शुक्ल जी ने क्या कहा है इनके बारे में। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में पाते हैं। ये किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है, ठीक है। भैया जो मेरे नोट्स है उसकी एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, ठीक है, आप सभी ने पेपर दिए होंगे, ठीक है, और जब आप सभी ये मेरी क्लास देख रहे होंगे तो आपको लग भी रहा होगा मैडम ने क्या करवाया है, जो हमारे पेपर में आता बिल्कुल सेम वैसा के वैसा ही है, ठीक है, और ध्यान से देखना, ठीक है। शुक्ल जी ने क्या कहा है द्विवेदी जी के बारे में, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के रूप में पाते हैं, ये शुक्ल जी ने कहा है। फिर व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है, ये भी किसने कहा, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता क्या है, क्या नाम उस कविता का, सर्गो नरक ठिकाने नाही, ठीक है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की सबसे प्रसिद्ध कविता है, सर्गो नरक ठिकाने नाही, ठीक है। फिर इनकी और रचनाएं हैं, ठीक है, अनुदित रचनाएं हैं, ठीक है, फिर एक तरफ मौलिक रचनाएं हैं। देखो भाई अनुदित रचनाएं गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ की, सवैये में गंगा लहरी का अनुवाद किया गया है। ऋतुत्रग्नि कालिदास के ऋतु संहार से, ये दोहे में है, ठीक है। विहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद से है, ये भी दोहे में है। और विनस्तक भथरी स्नेहमाला, ठीक है, ये भी क्या है, इन्होंने अनुदित किया है। अब इनकी मौलिक रचनाएं देखते हैं। काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति, कान्याकुब्जा, अबला विलाप, कान्याकुब्ज, अबला विलाप, कान्याकुब्जावली, वृत्तकम या संपत्ति शास्त्र, ये सभी क्या है द्विवेदी जी की रचनाएं है, ये मौलिक रचनाएं है और ये क्या है, अनुदित रचना है, ठीक है भाई। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी, ठीक है, इनको क्या है आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है, ठीक है। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी है इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, प्रिय परिवास के कारण, क्योंकि इन्होंने प्रिय परिवास लिखा था, ठीक है, उसके कारण ही इनको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा गया है। और किसने कहा है, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है आधुनिक काल का सूर्यदास हरिओद जी को, ठीक है। अब देखो इनके प्रबंध काव्य जो इन्होंने लिखे हैं, ठीक है, उसमें कितने सर्ग है, ये कौन सी बोली में है और उसके अंदर क्या है, ये सभी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखो एक तरफ यहाँ इनके प्रबंध काव्य किसके है, हरिओद जी के, प्रिय प्रवास, ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण का महाकाव्य है,
ठीक है। और 1914 इसका क्या है, प्रकाशन वर्ष है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका, और इसमें 17 सर्ग है। कितने, काफी बार पूछा जाता है भाई प्रिय प्रवास में कितने सर्ग है, तो 17 सर्ग है। और ये खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, ये भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है। क्या भाई, प्रिय प्रवास क्या है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। ठीक है। फिर है पारिजात, इसमें कितने हैं, पारिजात में 15 सर्ग। कितने हैं भाई, 15 सर्ग है। और 1937 की क्या है, रचना है। ठीक है। और आध्यात्मिक विषयों पर है ये जो पारिजात है, वो आध्यात्मिक विषयों पर है। ठीक है। वैदवी वनवास, ये 1941 की रचना है, और इसमें 18 सर्ग है। कितने हैं, 18 सर्ग है। और सीता परित्याग पर ये है भाई। वैदवी वनवास किस पे, सीता परित्याग पर है, और इसमें 18 सर्ग है। और जो प्रिय प्रवास है उसका पुराना नाम क्या था, ये भी पेपर में पूछा गया है, ब्रजांगना विलाप। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है ये। और इनकी और भी रचनाएं हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की कीर्तन। और जो इम्पोर्टेड है भाई, ठीक है, इम्पोर्टेड है वही यहाँ पर नोट्स में है। ठीक है, इसमें से पेपर में पूछा जाता है। वैसे तो इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो मोस्ट थी इम्पोर्टेंट पेपर में पूछने वाली वो इसमें है। कीर्तन, रसिक रहस्य, प्रेमा भुवावृद्धि, प्रेमापु प्रवाह, प्रेम बाबू प्रक्षण, चुपते चोबते, ये भी काफ़ी बार आता है। पद प्रशून, बोलचाल, चोखे चौप दे, रस कलश पूछा जाता है। ग्राम गीत पूछा जाता है। कल्पलता, हरिओस सई, गर्भ स्पर्श, रुक्मणी परिणय। ठीक है, ये सभी किसकी है, ये हरिओस जी की रचनाएं है भाई। अगले हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक काल का तुलसीदास कहा जाता है। ठीक है, और ये भी किसने कहा है, गणपति चंद्र गुप्त जी ने ही कहा है। देखो भाई, गणपति चंद्र गुप्त ने ही हरिओस, जो हरिओस थे उनको सूरदास कह दिया आधुनिक काल का, और मैथिली शरण गुप्त को क्या कह दिया, तुलसीदास कह दिया है। ठीक है। और इनके गुरु का क्या नाम था, मैथिली शरण गुप्त जी के, इनके गुरु का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी भाई। ठीक है। प्रथम काव्य इनका है हेमंत। ठीक है, ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। और प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, रंग में भंग, 1909 में प्रकाशित हुआ था भाई। ठीक है। और मैं आपको द्विवेदी युग के जो पद्य है ना, वो करवा रही हूँ काव्य। ठीक है, वो करवा रही हूँ काव्य रचना। अभी मैंने गद्य स्टार्ट नहीं किया है, पहले हम पद्य करेंगे सभी के। ठीक है, उसके बाद गद्य स्टार्ट करूंगी भाई। ठीक है, तो प्रथम काव्य हेमंत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग, ये 1919 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। फिर इनको राष्ट्रपति की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्रपति की उपाधि दी थी। किसको भाई, मैथिली शरण गुप्त जी को। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त जी के गुरु कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। और राष्ट्रपति की उपाधि महात्मा गांधी जी ने इनको दी थी भाई। अब इनकी रचनाएं दे रखी है। ठीक है, रचनाओं का क्रम के साथ दे रखी है। ठीक है, पहला रंग में भंग 1909 में। ठीक है, ये क्या है, खंड काव्य है। जयद्रथ वध 1910 में। इसका आधार क्या है, महाभारत का भीष्म पर्व। भारत भारती 1912 में। राष्ट्रीय चेतना की क्या है, एक कविता है। और गांधी जी ने ही राष्ट्र कवि की उपाधि इनको इसी कविता के कारण दी थी। फिर किसान 1917 में। पंचवटी 1925 ईस्वी में। रामकथा का पंचवटी प्रसंग इसमें है। आगे है हिंदू कविता है इनकी, झंकार 1929 में, रहस्यवादी कविता है ये। फिर है गुरुकुल 1929 में। साकेत 1931 में। ठीक है, जो साकेत है उसमें सर्ग कितने, 12 है। ये भी काफी बार पूछा जाता है, साकेत में कितने सर्ग है, 12 है। और प्रकाशन वर्ष 1931 में हुआ था इसका। और सबसे महत्वपूर्ण सर्ग है नवम सर्ग। ठीक है, इसमें क्या है, उर्मिला की विरह वेदना इसमें है भाई। ठीक है, और साकेत लिखने के कारण ही गणपति चंद्र गुप्त जी ने इनको आधुनिक काल का तुलसीदास कहा है भाई। ठीक है, और देखो भाई, अब ये देखते हैं जो साकेत लिखा था उसको लिखने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को कहाँ से मिली थी, तो कहाँ से मिली थी, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ठीक है, ये एक लेख प्रकाशित हुआ था भाई 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। इससे क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी को प्रेरणा मिली। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने
साकेत लिखा, ठीक है। और ये भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित करवाया था, ठीक है भाई। क्या भाई, देखो जो कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता था भाई, ठीक है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही प्रकाशित करवाया था अपने भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से, ठीक है। नाम बदलकर इन्होंने कविता की उर्मिला विषयक उदासीनता को क्या था, प्रकाशित करवाया था। और कब, 1908 में, सरस्वती में, ठीक है। अगला है जनवादी काव्य। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, किसको कहा है, साकेत को कहा है भाई ये, ठीक है। और साकेत के कारण ही आचार्य शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को सामंजस्यवादी कवि कहा भाई, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कह दिया है साकेत को, और साकेत की ही वजह से शुक्ल जी ने सामंजस्यवादी कवि कहा है भाई। फिर उनके बाद है इनकी यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में, सिद्धराज 1936 में, नहुस 1940 में, ठीक है। नहुस का आधार क्या है भाई, महाभारत का उद्योग पर्व रहेगा। इसके बाद जय भारत 1952 में, ठीक है। और जय भारत क्या सबसे बड़ा काव्य है, 47 प्रसंग है इसमें, युधिष्ठिर इसमें प्रमुख है। और प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है इसको, किसको, जय भारत को। क्या, प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा जाता है जय भारत को भाई, ठीक है। अगला है विष्णुप्रिया। क्या है ये, 1957 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और किस पे, ये चैतन्य महाप्रभु की पत्नी की वीर वेदना है इसमें, ठीक है। जो चैतन्य महाप्रभु हुए हैं हमारे गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक है, उनकी पत्नी की इसमें वीर वेदना है। और उनकी पत्नी का क्या नाम था, विष्णुप्रिया, ठीक है। उनके नाम पे इन्होंने ये रचना लिखी है। अब इनकी भाई अनुदित रचनाएं भी हैं, ठीक है। अनुदित रचनाओं में मेघदूत है, वृत्त संहार है, पलासी का युद्ध है, ठीक है। ये मैथिली शरण गुप्त जी ने अनुदित रचनाएं की थी भाई, सॉरी। इनके देख लो भाई। अब इनको बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की कविताओं का अनुवाद भी इन्होंने ही किया है, मैथिली शरण गुप्त जी ने, ठीक है। बांग्ला के कवि थे माइकल मधुसूदन दत्त की कविताओं का अनुवाद भी किया, और किस नाम से किया है, मधुप उपनाम से किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने इनकी कविताओं का अनुवाद। आगे है भाई, एक मिनट, कहाँ गए, हाँ जी, यहाँ पे आगे जगन्नाथ दास रत्नाकर है फिर भाई, ठीक है। और इनके गुरु कौन थे, नवनीत लाल चतुर्वेदी। कौन थे, नवनीत लाल चतुर्वेदी थे जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु, नवनीत लाल चतुर्वेदी। और देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो जगन्नाथ दास है उन्होंने पोप के एसन ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है, किसने, जगन्नाथ दास ने, ठीक है। एसन ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसके, ये पोप के, ठीक है। पोप की ये रचना है। और किस नाम से किया है, समालोचनादर्श नाम से किया है भाई, ठीक है। क्या, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है उन्होंने पोप के एसेज ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया है समालोचनादर्श नाम से, ठीक है। और ये उर्दू में जकी नाम से लिखते हैं, ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है वह उर्दू में किस नाम से लिखते हैं, तो जकी नाम से लिखते हैं। किस नाम से भाई, जकी नाम से लिखते हैं, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं फिर, हिंडोला है, गंगा अवतरण, उद्धवस्तक, गंगा लहरी और विरासतक है। अन्य कवि हैं भाई द्विवेदी युग के, नाथुराम शर्मा है, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं शंकर सर्वेश, गर्भरंडा रहस्य। राय देवी प्रसाद पूरन है, इनकी रचना है धराधर धावन स्वदेशी कुंडल। और इसमें वही है जो पेपर में आती है, वही मैंने इसमें नोट्स में लिख रखी है। कामता प्रसाद गुरुजी हैं, इनको हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कामता प्रसाद गुरुजी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं ममोसुर पथ, विनय पचासा, पद्य पुष्पावली और शिवाजी। ये कामता प्रसाद जी की रचनाएं हैं। इसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ठीक है। इनका उपनाम क्या है भाई, त्रिशूल। क्या है, त्रिशूल। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं उनका उपनाम क्या है, त्रिशूल है,
ठीक है। उनकी रचनाएं कृषक कंदन, त्रिशूल तरंग और राष्ट्रीय वीणा, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचनाएं हैं। आगे है राम नरेश त्रिपाठी, इनकी रचना मिलन पथिक मानसी सोपन। मिलन पथिक मानसी सोपन, याद रखना भाई, ये इनका क्या है क्रम भी पूछा जाता है, कई बार ऐसे ही होता है, बिल्कुल क्रम में ही मैंने लिख रखे मिलन पथिक मानसी सोपन। अगले है कवि हमारे द्विवेदी युग के मुकुटधर पांडे। क्या भाई, मुकुटधर पांडे, ठीक है। इनके भाई कौन थे, लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है। जो मुकुटधर पांडे है उनके भाई का क्या नाम है, लोचन प्रसाद पांडे, और इनको पांडे बंधु कहा जाता है दोनों को। और इनकी रचनाएं हैं आंसू कानन कुसुम उद्गार, आंसू कानन कुसुम उद्गार, ठीक है। ये मुकुटधर पांडे जी की रचनाएं हैं। आगे है द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है, कृष्णायन। बलदेव प्रसाद मिश्र जी की है साकेत संत। उदय शंकर भट्ट की है तक्षशिला। मोहनलाल महतो वियोगी की है आर्यवर्त, ये काफी बार पेपर में पूछा गया है, मोहनलाल महतो वियोगी आर्यवर्त। और मैंने जितने भी आपको ये लेखक कवि करवाए हैं, ये पेपर में जिनकी रचना मैंने लिख रखी है, ये पूछी जाती है भाई। अब इसके लास्ट कवि है, यहाँ पे साइड में लिख रखा है मैंने, ठीक है। सत्यनारायण कविरत्न, क्या है भाई, सत्यनारायण कविरत्न, ठीक है। इनको ब्रज कोकिल कहा जाता है, जो सत्यनारायण कविरत्न है इनको ब्रज कोकिल कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने हृदय तरंग, ठीक है, हृदय तरंग नाम से एक रचना लिखी, और इसके संकलनकर्ता कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी है, ठीक है। और ये क्या है, सभी कविताओं का संकलन है इसमें। इनकी जितनी भी कविताएं हैं ये सत्यनारायण कविरत्न जी की, इनकी सभी रचनाओं का, कविताओं का क्या है, ये संकलन है हृदय तरंग में, ठीक है। और इनका संकलन किसने किया है, बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने किया है, ठीक है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, सत्यनारायण कविरत्न की भ्रमरदूत, श्याम नारायण पांडे रचना हल्दी घाटी जोहर में अध्याय को चिंगारी कहा जाता है, ठीक है। जो जोहर है, ठीक है, जो जोहर हुआ है इस हल्दी घाटी में, ठीक है, जोहर में है जो अध्याय, उसको क्या कहा जाता है, चिंगारी, ठीक है। याद रखना भैया, ठीक है। इनकी रचना क्या है, हल्दी घाटी। भ्रमर दूत है श्याम नारायण पांडे की ये रचना, सॉरी भाई, सॉरी एक मिनट भैया, एक मिनट। देखो भाई, ये इनकी रचनाएं तो है सत्यनारायण कविरत्न की एक ही रचना है, एक तो ये हृदय तरंग में भी जितनी भी कविताएं उनका संकलन है, फिर इनकी है भ्रमरदूत, यहाँ तक इनका हो गया है, ठीक है। इसके बाद है श्याम नारायण पांडे, ये क्या है, अलग से हमारे क्या है, कवि है, और इनकी रचना कौन सी है, हल्दी घाटी है, ठीक है। हल्दी घाटी में क्या है, जो जोहर होता है, जोहर किया जाता है, आपने पद्मावत पढ़ी होगी, ठीक है। उसमें क्या है, जोहर में क्या है, अध्याय को चिंगारी कहा जाता है भाई, ठीक है। इसी के साथ ही भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है, और आज मैंने द्विवेदी युग जो आपको नोट्स के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया है, जो प्रमुख है, मुख्य है, महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको सभी करवाया है। और मेरे नोट्स जो है इसकी एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी पढ़ते होगे तो आप मुझे फीडबैक जरूर देना भाई, मैंने सभी वो करवाया है जो पेपर में आता है या नहीं, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और आप सभी से यही आशा करती हूँ कि आप मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, और कमेंट तो आप ज़रूर से ज़रूर करेंगे भाई, ठीक है। आपको क्लास कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। और भाई मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।